अंजार एजुकेशन सोसाइटी संचालक शिल्पांश के हिंदी मंदिर में मैं पूजा गोस्वामी 5वीं कक्षा में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे हिंदी की क्लास में हम हमारी 16वीं इकाई पढ़ेंगे जिसका नाम है पहेलियां। बच्चों, पहेलियां प्रश्न या समस्या के रूप में होती है। पहेलियों को सुलझाना बड़ा ही रसप्रद होता है। पहेलियां हमारी कल्पना शक्ति को तो बढ़ाती है, लेकिन साथ ही हमारी विचार करने की शक्ति को भी बढ़ाती है। पहेलियों से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रस्तुत इकाई में 5 पहेलियां दी गई हैं। इन 5 पहेलियों के उत्तर उनके नीचे दिए गए चित्रों में हैं। तो अब हम हमारी इन 5 पहेलियों को समझेंगे और उसे सही तरह से सुलझाकर उनके नीचे दिए गए चित्रों में से उनके सही उत्तर ढूंढेंगे। इकाई 16 पहेलियां। बच्चों, हमारी प्रस्तुत इकाई में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 पहेलियां दी गई हैं। इन 5 पहेलियों के उत्तर उनके नीचे दिए गए 5 चित्रों में से हमें ढूंढने हैं। तो अब हम हमारी पहेलियों को समझेंगे और उसे समझकर नीचे दिए गए चित्रों में से उनके सही उत्तर हम ढूंढेंगे। तो चलिए अब हम हमारी पहेलियां समझते हैं। हमारी प्रथम पहेली है, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। हमारी प्रथम पहेली का जो उत्तर है वो अपने बारे में हमें बता रही है कि गोल गोल घर है मेरा, मेरा घर गोल गोल है। हर कमरे में रस, मेरे हर कमरे में रस भरा हुआ है। जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। जो ही यानी कि जैसे ही आप मुझे अपने मुंह में रखोगे तो आप मुझे खाकर मस्त यानी कि बहुत ही खुश हो जाओगे। बोलो मैं कौन? तो बच्चों, हमारे नीचे हम 5 चित्रों को देखें तो इन 5 चित्रों में से आपको किस चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि जिसे खाने से हमें बहुत ही खुशी मिलेगी? तो वो है जलेबी। तो हमारी प्रथम पहेली का उत्तर है जलेबी, जिसे खाकर हम बहुत ही मस्त हो जाते हैं। अब हम हमारी दूसरी पहेली देखें तो हमारी दूसरी पहेली है, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। हमारी दूसरी पहेली का जो उत्तर है वो अपने बारे में बता रहा है, धरती में मैं पैर छिपाता, मैं अपने पैर धरती के अंदर छुपाता हूँ। आसमान में शीश उठाता, शीश यानी कि सिर और मस्तक, तो मैं अपना सिर आसमान यानी कि आकाश में ऊंचा रखता हूँ। आगे वो कहता है, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, मैं एक जगह पर टिका हुआ हूँ किंतु मैं चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता, मैं अपने पैरों से भोजन खाता हूँ। बोलो मैं कौन? तो बच्चों, हमारी दूसरी पहेली का उत्तर अगर हम नीचे दिए गए चित्रों में से देखें तो वो है पेड़। क्योंकि बच्चों, जो पेड़ है वो अपने पेड़ यानी कि पेड़ के पेड़ है उनकी जड़ें, तो वो धरती के अंदर छिपाता है और पेड़ एक जगह पे अपनी जड़ों से स्थिर है, इसलिए वो चल नहीं पाता। और पेड़ जो अपना भोजन है वो भी अपने पेड़ों यानी कि अपनी जड़ों से करता है। तो हमारी दूसरी पहेली का उत्तर है पेड़। अब हम हमारी तीसरी पहेली देखें तो हमारी तीसरी पहेली है, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। हमारी तीसरी पहेली का जो उत्तर है वो अपने बारे में कह रही है, 3 अक्षर का मेरा नाम, यानी कि मेरा जो नाम है वो 3 अक्षरों से
बना हुआ है। सिर के ऊपर मेरा स्थान, और मेरा जो स्थान है वह सभी लोगों के सिर के ऊपर है। अंत कटे तो पग बन जाऊं। आगे वो कहती है कि अगर मेरे नाम के अंत यानी कि अंतिम अक्षर को काट दिया जाए तो मुझ में से कौन सा शब्द बनेगा? पग। यानी कि मेरा अंतिम अक्षर काटने से मैं पग बन जाती हूँ। मध्य कदे तो पड़ी रहूं। मध्य यानी कि बीच का अक्षर, और अगर मेरे नाम में से बीच के अक्षर को काट दिया जाए तो मुझ में से कौन सा शब्द बनेगा? पड़ी। यानी कि मध्य का अक्षर काटने से पड़ी रहती हूँ। बोलो मैं कौन? तो नीचे दिए गए पांचों चित्रों में से हम देखें तो वो है पगड़ी, क्योंकि पगड़ी हम देखें तो उसका नाम 3 अक्षरों से बना हुआ है, और पगड़ी को हम सिर के ऊपर पहनते हैं, यानी कि पगड़ी का स्थान हमारे सिर के ऊपर है। पगड़ी का अगर हम अंतिम अक्षर काट दे तो उसमें से पग शब्द बनेगा, और बीच वाला शब्द अगर हम अक्षर काट डालें तो कौन सा शब्द बनेगा? पड़ी। यानी कि हमारी तीसरी पहेली का जो उत्तर है वो है पगड़ी। अब हम हमारी चौथी पहेली पढ़े तो वो है पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। हमारी चौथी पहेली का जो उत्तर है वो अपने बारे में कह रहा है कि पहाड़ है पर पत्थर नहीं, तो मुझ में पहाड़ है लेकिन पत्थर नहीं है। नदी है पर जल नहीं, मुझ में नदी भी आई हुई है लेकिन उस नदी में जल यानी कि पानी नहीं है। शहर है पर जीव नहीं है, जंगल है पर पेड़ नहीं है। मेरे अंदर शहर भी आए हुए हैं लेकिन उन शहरों के अंदर जीव यानी कि कोई भी जीव नहीं है, और जंगल भी है लेकिन जंगल में पेड़ नहीं है। बोलो मैं कौन? तो हमारे चौथे पहेली का उत्तर है मानचित्र। तो बच्चों, मानचित्र में हम देखें तो कई सारे संकेत होते हैं लेकिन उनमें वास्तविकता में वो चीजें नहीं होती। तो हमारी चौथी पहेली का जो उत्तर है वो है मानचित्र। और सबसे आखिर में हमारी पांचवी पहेली हम देखें तो वो है कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। हमारी पांचवी पहेली का जो उत्तर है वो अपने बारे में कह रही है कि कागज का घोड़ा, तो मैं कागज का घोड़ा हूँ। धागे की लगाम, और मेरी जो लगाम है वो धागे की है। छोड़ दे धागा तो करे सलाम। अगर कोई धागा छोड़ दिया जाए यानी कि मेरी लगाम छोड़ दी जाए तो मैं सबको सलाम करता हूँ। बोलो मैं कौन? तो हमारी पांचवी पहेली का उत्तर है पतंग, क्योंकि पतंग जो है वो कागज से बनी हुई है और उसकी जो लगाम है वो है धागे की। अगर धागा हम छोड़ दे तो पतंग दूर आसमान में जाकर सबको सलाम करती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने हमारी पांचों पहेली देखी, जिसमें से पहली पहेली का उत्तर है जलेबी, दूसरी पहेली का उत्तर है पेड़, तीसरी पहेली का उत्तर है पगड़ी, चौथी पहेली का उत्तर है मानचित्र, और अंतिम आखिर पांचवी पहेली का उत्तर है पतंग। बच्चों, आप भी इसी प्रकार से कुछ नई नई पहेलियां देखें और उनके आप उत्तर ढूंढें, उन्हें सुलझा कर। बच्चों, आशा है आज आपको हमारी 16वीं इकाई पहेलियां अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रस्तुत इकाई से संबंधित वर्कशीट आपको मोबाइल द्वारा भेजी जाएगी, जिनका आप अपनी हिंदी की बुक में अच्छे से साझा कीजिएगा। थैंक यू।